अभी कुछ दिनों पहले एक मैंने वीडियो देखी, किसी को तो थी वीडियो, वो एक आदमी के बारे में थी जो कि बहुत एक्सरसाइज करता था, बहुत दौड़ता था, कुछ तो मतलब अल्टीमेट लेवल पे फिट था वो, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक से मर गया। तो कुछ तो उस वीडियो में बंदा ही बता रहा था, रिसर्च हुआ, रिसर्च में ये पता चला कि सिर्फ एक रीजन था इसके हार्ट अटैक आने का, कि 4 घंटे सोता था, सब कुछ फिट था। मुझे बड़ा इलॉजिकल सा लगा, लेकिन वो रिपोर्ट दिखा रहा है कि रिसर्च हुआ, ये हुआ। लॉजिक बनता है इसमें? बनता है ना। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। योग भी नेचर है और नेचर को हमें समझना पड़ेगा। अच्छा देखो, जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो हम सब लोग एसी में बैठे होते हैं, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम एसी में बैठे होते हैं, और जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम हीटर में बैठे होते हैं। हम नेचर को इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं कि तेरे को जो करना है कर ले, तेरे खिलाफ है हम। तो 4 घंटे सोना कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए। मोदी जी सो रहे हैं? अरे मोदी जी तो योग निद्रा अगर आप कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। मतलब अगर समझाओ इसको। योग निद्रा मतलब योगियों की निद्रा आप समझो मोटी भाषा में। मैं बहुत ज्यादा इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा या बहुत ज्यादा डीप घुसूंगा, योग की भाषा बताऊंगा तो लोग कनेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। योग निद्रा मतलब आप समझो कि एक टाइम पीरियड, जितनी देर में आपकी फ्लाइट जा रही है, जितनी देर में आपका ट्रिप जा रहा है, जितनी देर में आपका सारा सेटअप हो रहा है, उतनी देर में आप लेटे, आपने सांसों पे ध्यान लगाया, पूरी बॉडी को रिलैक्स किया, माइंड को रिलैक्स किया और आप तरोताजा हो गए। ये एक बेसिक सा चेंज है और वो आप भी सीख सकते हो इजीली। अच्छा। रात को नींद में भी आप सेम काम कर सकते हो। अच्छा, इसी को अंग्रेजी में कुछ कहते हैं क्या, पावर नैप टाइप? हाँ, कह सकते हो आप ऐसा। ठीक है। हाँ, ये सब हेल्दी टेक्निक है। प्लस जो योग कर रहा है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी को ले लो आप, दोनों किडनी खराब है, रात को 1 बजे 2 बजे की कई सारी वीडियो हमने देखी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बियॉन्ड है, जिसपे आप बात करने में सक्षम ही नहीं हो। ठीक है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग हैं, महापुरुष आप जिनको कहोगे, जिन पे आप बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं जितनी भी बातें करता हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ की बात करता हूँ। लेकिन क्या पूरी तरीके से फिट आदमी जो इतना दौड़ता है, इतनी एक्सरसाइज करता है, 4 घंटे सो रहा था इसलिए उसको हार्ट अटैक आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 100 रीजन है अलग अलग। एक आप कह सकते हो कि नेचर नहीं बोलता आपको 4 घंटे सोने, आपको एक एवरेज नींद तो चाहिए ही चाहिए, एक चीज। दूसरा, स्ट्रेस लेवल, वो किस टाइप का होता है। जब ये सुशांत की डेथ हुई ना, या और लोगों की, तो मैं जब देखता हूँ ना, तो कुछ लोग अलग तरीके से लिखते हैं कि इसकी नहीं, इसकी वजह से हुआ है। मैं कहता हूँ यार, किसी भी चीज के पीछे कोई स्ट्रेस भी तो रीजन हो सकता है ना। अगर इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है, या इंसान सुसाइड कर रहा है, या इंसान को ब्रेन हेमरेज आ रहा है, तो आप समझो कि सागर सिन्हा आज इतना बड़ा नाम है कि सेम चीज को बैलेंस करने के लिए भी मेहनत है। अगर वो मेहनत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूप होल आता है, तो थोड़ा सा टेंशन वाली बातचीत तो है। और वो थोड़ा टेंशन उस लेवल पे जाके कितना बड़ा टेंशन हो जाता है, कोई फील कर पाएगा? जहां आपको ये पता है कि मेरे चलते हुए की भी वीडियो बन रही है, तो मुझे चलना कैसे, मुझे देखना कैसे, मुझे बोलना कैसे, मुझे गुस्सा तो आ रहा है भीड़ पे क्योंकि मुझे धक्का लग गया, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना। इतना सब कुछ यहाँ कंट्रोल करना, मतलब कभी तो ठप होगा ये। कभी तो बैठेगा ये, कभी तो आपको ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा, कभी तो आपको ब्रेन हेमरेज होगा, क्योंकि इसको आपने इतना ज्यादा दे दिया। दैट मीन्स कि एक सिस्टम है, उसमें इतना कुछ आपने अपलोड कर दिया कि वो हैंग हो गया। अब आप कहो मेरे पास तो मैकबुक है, अरे क्या फर्क पड़ता है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो हैंग किस वजह से हुआ है। तो इसमें इतना कुछ भरा पड़ा है। हमारी 2 वीडियो अच्छी नहीं चले ना, तो हमें टेंशन हो जाती है कि तीसरी खराब ना हो। ठीक है, उस लेवल पे कितनी टेंशन भरी होगी उसके दिमाग में, उस पर कोई बात नहीं करता। तो आपका सोना, आपका उठना, आपका खाना, आपका फ्रेश होने जाना, इन सब के अलावा आपका माइंडसेट किस लेवल का है। अगर कुछ ऐसा है, मैं इंस्पायर बहुत हूँ प्रेमानंद महाराज जी से। ठीक है। वो कहते हैं भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है और मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन जाना होगा हम चल देंगे। ठीक है। देखो, एक इंसान इतना क्लियर कट है। कोई आता है, ये कहता है कि हम ये भेंट लाए हैं, तो कहते हैं जी ऐसा है, ये सब क्लिप कट करो, हटाओ जरा, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें 1 रुपए नहीं चाहिए किसी का। एक इंसान इतना क्लियर कट है, उनको किस बात की टेंशन। लेकिन लोग इधर उधर चुगली करके, पैसा लेके इधर उधर जुगाड़बाजी करके बैठे हुए हैं कि अगर पोल पट्टी खुल जाए ना, तो उनका कोलैप्स कर जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। और वो उस टेंशन को जमा के बैठे हुए हैं, लेकिन कैमरे पे स्माइल दे रहे हैं। तो अंदर से फटेगा ही ना, आज नहीं तो कल। अब इस पे कोई बात नहीं करता। दैट मीन्स कि इन शॉर्ट, यहाँ जो प्रॉब्लम बिल्ड हो रही है ना, उसकी देखो 2 चीजें होती है। ये अगर गर्म है तो ये गर्म हो जाएगा अपने आप ही। मतलब ये अगर परेशान है ना, तो ये कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। पेट की बात। हाँ, पेट। और अगर पेट खराब है, आपको डाइजेशन का इशू है, तो ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। अगर आपको गैस बनती है, तो मे भी हो सकता है कि आपका सर दर्द बढ़ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब क्या होता है, हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है बाहर का छोड़ दो। बाहर का छोड़ दो इन द सेंस कि आप कुछ ऐसा मत खाओ कि आपका पेट गर्म हो। लेकिन जो बाहर से कूड़ा इसमें डाला जा रहा है, उसका क्या करें? इस वाले कूड़े को तो रोक दिया, इसका कैसे रोके? क्योंकि कंपटीशन है। घर वालों ने बोला है 97% आने चाहिए, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब 93 आ गए तो उसने सुसाइड कर लिया। इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा।
इसका इसका दोनों का रोल है। अगर आपने बाहर का डाइट कंट्रोल कर लिया, गुरुजी कहते हैं एक कण आहार का, एक क्षण विचार का, दोनों में से कुछ भी खराब हुआ ना तो आपका हो गया कबाड़ा। अब आहार तो हमने सुधार लिया, विचार हम पूरे दिन देख रहे हैं कि किसी ने काट के किसी को ड्रम में डाल दिया, सीमेंट से पैक कर दिया। अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पे भगत सिंह जैसे विचार आएंगे? कूड़ा ही आएगा ना। कूड़ा देखेंगे तो कूड़ा आएगा। जैसे ही रील खोलो कोई गटर का पानी पी रहा है ना, तो वही कूड़ा आएगा। आप चाहे उसको समर्थन ना करो तो भी आप इरिटेट हो। फालतू के वीडियोस क्लिप देखोगे गाली देते हुए कि उल्टा सीधा नाचते हुए कि तो भी स्ट्रेस आ रहा है। ये आप किसी को बयान नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये धीरे 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 फीड होता जा रहा है। और एक दिन अचानक से 30 साल का लड़का नाचते नाचते मर गया। क्यों? उसको खुद ही नहीं पता चला। रीजन ये था कि ये सिस्टम आपका हैंग पड़ा था, आप ही ध्यान नहीं दे रहे थे, वो कर गया कोलैप्स। और ये रील की दुनिया मतलब कितनी डायनेमिक है। स्क्रॉल चलता रहता है, एक रील में गाना चल रहा है, हाँ। अगले रील में मोदी जी आके आ गए, हाँ। अगले रील में स्वाइप करो कोई मोटिवेशनल आ गया, हाँ। अगले रील में कोई क्रिकेटर आ गया, बिल्कुल अगले रील में कोई बॉलीवुड वाला आ गया। सही बात है। मतलब टॉपिक एक एक स्वाइप पे बदलता रहता है। सही तो बात है। दिमाग कैसे कैसे स्विच करता होगा इतना डेफिनेटली। फास्ट। और आप देखो, मतलब ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ नेचर को। नेचर ने हमें बनाया कैसा, उसको थोड़ा ना पता था कि मनमोहन को हम दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली के जहाँ पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है वहां पे मनमोहन रहेगा, लेकिन नाक में बाल बना रखे हैं पहले से। ठीक है, आप नाक में बाल का क्या लॉजिक होता है? नाक में बाल आप डस्ट नहीं जा रहा है या आप काफी हद तक सेफ हो, है ना, बहुत सारी चीजें। आप ये समझो कि अभी एकदम से लाइट बंद कर दो, ठीक है, आप फोटो खींचो, फोटो नहीं आएगी सही। आपको एक आध लाइट जलानी पड़ेगी या फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। आंखों को देखो, आप कर दो लाइट बंद, ये एडजस्ट कर लेता है खुद को। हाँ, आप जला दो लाइट, ये एडजस्ट कर लेगा खुद को। आप निकल जाओ धूप में, ये एडजस्ट। नेचर ने हमें तब ऐसा बना दिया था जिसकी नीड आज पड़ रही है हमें। आईफोन हर साल अपडेट हो रहा है, हम तो अपडेट नहीं हो रहे, लेकिन उसके बाद भी नेचर ने हमें इतना स्ट्रांग बना रखा है कि सब ओके है हमारा। कई लोगों को मैंने सुना है ये बोलते हुए कि पता नहीं हमने किसी का क्या ही बिगाड़ा था कि हमारे साथ हुआ। मैं कहता हूँ बेटा, जिस दिन नेचर इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा ना, तो हम सबके सब मारे जाएंगे। हमें ना खाने का पता, ना सोने का पता, ना उठने का पता, ना जाने का पता, ना किससे क्या बात करनी है ये पता। इतने तो करप्ट है हम लोग। हम आंखों से जिसको देख रहे हैं उसको पता तक नहीं चल रहा, लेकिन हमने देख के बहुत कुछ सोच लिया है। जिस दिन उसको पता चलना शुरू होगा, सोच कितना लठ बजेगा। तो नेचर ने तो हमें संभाल रखा है आराम से, बस हम ही लोग नहीं समझ रहे। और फैक्ट है ये, जिसने नेचर को समझा और नेचर से जुड़ा, टाइम पे खाया, टाइम पे सोया, टाइम पे उठा, धूप में बैठा, पसीना बहाया, उससे पूछना कि कोई बीमारी है, कोई परेशानी तो अगर है? ऐसा है तो एक बात बताओ, जो लोग रात में काम करते हैं, 2-3 बजे तक जग के काम करते हैं, वो लोग कभी हेल्दी हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते। कभी एंजाइटी है ज्यादातर लोगों को। आप पता करो, आप बैठो और एक भाई बंधु से पूछो कि और सुना लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन मैं कुछ नाम लेता हूँ, AR रहमान या फेसबुक मेटा का फाउंडर मार्क जुकरबर्ग 2 बजे सोता है, ऐसे कई सारे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सब रात का शेड्यूल है इनका, 2 बजे 3 बजे सोने का शेड्यूल है। बट अब मुझे नहीं पता कितने हेल्दी हैं, देखने में लगते हैं। हाँ। इस पे देखो, मैं कहूंगा कि मैंने ना लता मंगेशकर जी का वो वीडियो देखा था। बोला कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा कुछ भी बनो लेकिन लता मंगेशकर ना बनो। क्यों? फैक्ट ये है कि आप जो भी देख रहे हैं, मैं जो भी देख रहा हूँ, वो ऑन कैमरा है, रियलिटी सब कुछ नहीं है। ऑफ कैमरा काफी कुछ है। अब आपको पता है क्या मैं सर दर्द की दवाई खा के आया हूँ? आपको पता है मेरे को पेट में गुड़गुड़ हो रही है अभी बैठे बैठे? आपको नहीं पता। मेरे फेस पे स्माइल, आप कह रहे हो कुछ भी कहो, योगी को देख के एनर्जी आती है, आप कैसे पता लगाओगे? और इसीलिए जब कभी भी ये कोलैप्स कर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं लाइक माइकल जैक्सन, कि उसके साथ में कुछ ना कुछ, या फिर और बड़े बड़े नाम, इसके साथ में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हुई है, इसके साथ में कुछ ना कुछ। अरे कोई सामान्य मौत भी मर सकता है कि नहीं मर सकता है? कोई सोते सोते एक आम घर में इंसान मर जाता है, उस पर कोई बात नहीं करता। बड़ा सेलिब्रिटी मरता है तो कहते हैं इसके खिलाफ कुछ ना कुछ। क्या मतलब अमृत पी के आया था वो? दैट मीन्स कि कब किसके साथ क्या हो रहा है आप पता लगा नहीं सकते। सिर्फ उसका बिजनेस अच्छा जा रहा है इसलिए सोच रहा है वो फिट है, तो दोनों अलग अलग कैटेगरी है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, IAS IPS हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि योगी जी आप समझो, इस चेयर पे बैठने का लोगों का सपना होता है, और हम लोग जब घर से चलते हैं ना तो हमें ये एहसास होता है फिर जाके वहां पे 8-9 घंटे बैठना है। रीजन कि किसी को साइटिका पेन है। अब साइटिका पेन है, चेयर पे बैठ नहीं सकती, लेकिन पूरे दिन फेस पे स्माइल और बॉडी में एनर्जी लेके बैठी हुई है सीनियर की तरह कि हाँ बताओ बेटा आज क्या क्या काम बचा हुआ है। लेकिन वो किसी और को नहीं बोल पा रही, वो मुझे इसलिए बोल दे रही है क्योंकि वो देख रही है कि ये योगा टीचर है, ये मुझे हेल्प करेगा। तो हमें ये देखना है कि हम फेस से रीड कर रहे हैं उसको या एक्चुअली हम समझ रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम है कि नहीं है। जो नेचर के खिलाफ है, जो मैंने थोड़ा बहुत भी ऑब्जर्व किया है, जो नेचर के खिलाफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो जरूर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वीक तो है, भले उसको अभी नहीं पता। ठीक है, जिस दिन उसको पता चलेगा वो या तो मेडिसिन के कुछ चक्कर में फंसेगा, या मेडिसिन नहीं तो मेडिटेशन के
सही योग से अपने आप को ठीक करेगा। तो योग करने का सही समय क्या है आपके हिसाब से? बेसिकली मेरे सेंटर में ना क्लासेस चलती है, मल्टीपल बैचेज हैं, मॉर्निंग में भी 4-5 है, इवनिंग में भी 4-5 है। और मैंने जितने लोगों को स्वस्थ किया है, मॉर्निंग में भी किया है, इवनिंग में भी किया है, तो मेरे लिए दोनों टाइम अच्छे हैं। लेकिन मेरे से पूछोगे मैं प्रैक्टिस कब करता हूँ, तो ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। हाँ, वो मतलब अच्छा फील देता है कि आपने, मेरे गुरुजी कहते हैं ना कि आप 1 घंटा योग कर लो, अगले 23 घंटे सुधर जाएंगे। तो मैं शुरुआती योग से करता हूँ कि योग हो जाएगा ना, उसके बाद तो पूरा दिन आप अच्छा फील कर पाओगे। ठीक है। लेकिन अब सबके साथ ऐसा नहीं है। जिसका नाइट शिफ्ट है वो आता ही सुबह 4:30-5 बजे है, सोएगा उठेगा 11-12 बजे, वो कब करेगा? तो वो शाम में कर लेगा, कोई बात नहीं, फायदा तब भी होता है। किसी भी ऐसे आदमी को जो क्रिएटिव आदमी है, साइंटिस्ट टाइप का आदमी है, या जो क्रिएटिव काम करता है, कभी सुबह उठते हुए नहीं देखा। किसी भी साइंटिस्ट को आप देखो, वो सब रात में जगने वाले लोग। हाँ, रात के पीछे भी साइंस है प्रॉपर। मतलब जो मैं कंटिन्यू करता हूँ, जो लोग फिजिकली ज्यादा काम करते हैं, फिजिकली जो एक्टिव रह करके जिनका प्रोडक्टिविटी या कमाई धमाई का काम चलता है, वो लोग सुबह उठते हैं। लेकिन जो लोग क्रिएटिव, किसी भी तरह का क्रिएटिव काम कर रहे हैं, वो सब रात में करते हैं। ऐसा क्यों? रीजन कि मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ। और इन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब मेडिटेशन में भी हमें भी यही सिखाया गया कि सूरज उगने से पहले रात्रि में 2-2:30-3 बजे के आसपास का टाइम मेडिटेशन का टाइम है। उस समय दिमाग बहुत अच्छा चलता है, अगर आपने सही से मेडिटेट किया तो, या तो सही से फोकस किया तो। क्योंकि पूरे दिन जो खटपट है ना, आप कर लो कितना भी साउंड प्रूफ कर लो अपना रूम, आपका डिस्ट्रैक्शन 100 जगह का होगा। लेकिन रात में ऐसा नहीं होता। रात में आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक फोकस्ड होते हो। तो दोनों चीजें हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को डील कर रहे हो। उसके बावजूद भी अगर रात में आप नहीं सो रहे हो और दिन में अच्छी नींद ले रहे हो, तो भी काफी कुछ तो बैलेंस आप कर ही जाओगे। और नींद, लेकिन मेरा क्या है कि मैं जैसे अपनी ही बात करूं, 12 से 2 मेरे लिए गोल्डन पीरियड है रात में। मैंने कई बार ट्राई करा है कि रात को 12 से 2 मारो गोली, 11-10 बजे सो जाएंगे, सुबह उठेंगे। अगर मैं 2-3 महीने ये लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, सुबह 6 बजे 5 बजे 4 बजे उठने का, वो 2-3 महीने मेरे लिए जहन्नुम होता है। जहन्नुम इसलिए होता है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कोई काम नहीं होता, मतलब सारा काम मेरा ठप होने की कगार पे आ जाता है। अच्छा, मैं फिर को मारो गोली, इसको रात को जगेंगे, फिर से मैं 2-2:30 बजे तक जगने का शेड्यूल बनाता हूँ। वो फिर मेरी सारी चीजें उड़ जाती है। तो मेरा दिमाग रात के 12 से 2 ही चलता है। वो ठीक है, अच्छा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेचर ने हमें कैसे डिजाइन किया हुआ है। अगर मैंने किसी चीज की लत लगा ली ना, आदत लगा ली, लत हो गई मेरे को, तो मेरा बॉडी वो मांगता रहता है बार बार। ठीक है। जैसे मुझे स्मोक की या ड्रिंक की आदत हो जाए ना, आप छुड़वा के दिखाओ मुझे, मैं जल्दी बीमार भी पड़ूंगा, जल्दी मर भी जाऊंगा। ठीक है। आप चलने दो धीरे धीरे काम, वो चलता रहेगा जैसे तैसे करके। आप अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, एक बार लग जाती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा का पूरा सिस्टम घूमना शुरू होता है। अब जैसे रात में आपकी जगने की आदत है ना, आप रात को सो के दिखाओ, आपको नींद नहीं आएगी, आपको तड़प हो जाएगी खतरनाक वाली, कि जो आपका टाइम पीरियड है काम करने का। जैसे कि आजकल मैं थोड़ा जल्दी उठता हूँ, रीजन मेरा अभी 10 डेज वेट लॉस चैलेंज चल रहा है। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बेस बढ़ा ना तेजी से, तो मैं फ्री वेट लॉस लेकर के आया। क्योंकि कईयों ने बोला था कि ये जो बोलता है वेट लॉस इतनी तेजी से नहीं होता है, तो मैंने कहा चलो मैं लोगों को करा के दिखाऊंगा, उनको जिनको मैं खुद भी नहीं जानता। तो मेरा अभी वेट लॉस चैलेंज चल रहा है। सुबह मेरे को जल्दी उठना है, रीजन कि मेरे को खुद भी योगा करना है। ठीक है। और फिर मेरे को सिस्टमैटिक ढंग से देखना भी है कि टीम ने सब कुछ सेट कर दिया है कि नहीं कर दिया है। फिर मेरे को ये भी देखना है कि जितने लोग ज्वाइन करने वाले थे कर लिया क्या, सबका कैमरा ऑन है, माइक ऑफ है क्या, ये सब कुछ देखने में लगता है टाइम। उसके बाद में आप क्लास कराते हो। तो मेरा जो रूटीन है ना, आज सैटरडे है, आज मेरी छुट्टी थी, लेकिन मेरा उसी टाइम पे नींद खुल गया, क्योंकि मैं पिछले 5-6 दिन से लगातार सुबह और जल्दी उठ रहा हूँ। तो आपका एक सिंपल सा है कि आपने जो आदत बना ली है ना, उसको बदलने में भी मेहनत है, वो चाहे आदत अच्छी हो या बुरी हो। कोई इंसान 4 घंटे दौड़ता है ना, आप उसको छुड़वा दो 3-4 दिन, उसको लगेगा मेरी लाइफ खत्म है भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो गिल्ट से आधा मर जाएगा। और कोई भी ऐसा, आप इसको देखो ऐसे कि आप 8 घंटे ऑफिस में आके तरीके से काम करते हो, मैं 8 घंटे काम सेंटर पे जाके करता हूँ, लेकिन हमें अचानक से नी पेन बैक पेन हो जाए या फिर हमें प्लास्टर चढ़ जाए, उसके बाद आप 10 दिन काम पे मत जाओ, आपकी हालत देखना क्या होगा। आपको लगेगा सर लाइफ खराब सी है, पता नहीं क्या, टाइम ही नहीं कट रहा मेरा तो। क्योंकि आदत बन गई ना काम करने की, और जो काम चोर है उसको आप काम करवा के दिखा दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। जिस इंसान ने जैसी आदत बना ली है ना, वो वही कर सकता है बस। आप कट्टा उठा करके रोड पे चल नहीं सकते 3 किलोमीटर, और जो 3 किलोमीटर चल सकता है उसको एसी में बिठा दो ना, अगले दिन बीमार हो जाए वो। आप बिठाओ, बोलो 3 घंटे ऑफिस में बैठे रहना, कुछ करना नहीं आज तेरे को। लेकिन सही क्या है? सही तो नेचर के साथ चलना है। अच्छा। और नेचर आपको कहता है रात में सो जाओ, दिन भर काम करो, फिर अच्छे से खा पी करके रात में फिर से सो जाओ, फिर सुबह उठो फ्रेश हो तरीके से, और फिर दिन भर काम करो। नेचर ऐसे ही चल रहा है। तो आप देखोगे कि जितने भी पशु पक्षी हैं, उल्लू को छोड़ के सब ऐसे ही चल रहे हैं सब। मेरी गली के कुत्ते को मुझे ये नहीं बताना पड़ता शेरू उठ जा, सुबह हो गई, ठीक है, वो उठ चुका होता है।
जब मैं सुबह जा रहा होता हूँ तो वो मेरे पीछे दुम मिला के आ रहा होता है। ठीक है। ये कैसे हो गया? उसने तो अलार्म भी नहीं लगाया। तो जो नेचर है ना वो यही है। नेचर को आपको नहीं बोलना अच्छा 6 बज गए, एक काम करो सूर्यास्त हो जाओ। नेचर को अच्छे से पता है कब उसको आना है, कब उसको जाना है। ये प्रॉब्लम। एक बात बताओ, अब जैसे शाहरुख खान है, हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में कि आदमी सुबह 6 बजे सोता है रोज को। हाँ, रात भर वो जगता है, सुबह 6 बजे सोता है, चेन स्मोकर है, भरपूर स्मोकिंग करते हैं, फिट दिखता आदमी। हाँ, हाँ। कैसे? देखो रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी आपको ऑफ कैमरा बोल भी रहा था कि कई लोग बोलते हैं अच्छी डाइट लो, खूब मेहनत करो, खूब पसीना बहाओ, वर्कआउट हार्ड करो, उसके बाद भी हार्ट अटैक आ रहा है। और कुछ ऐसे हैं, मतलब हमारे घर में क्या होता है, हम बच्चों को सिखाते हैं धोते जाओ, और एड भी ऐसी बना दिया, धोते जाओ, फिर भी स्किन इन्फेक्शन हो गया, ब्लड इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई। जो रोड पे रह रहा है, अब शाहरुख खान को भी छोड़ो, जो रोड पे रह रहा है, डस्ट में रह रहा है, पोल्यूशन में रह रहा है, रोड पे हथौड़े बजा रहा है, वही गंदे हाथ से आप दे जाओ समोसे, वो थोड़ा ना बोलेगा मैं डाइट पे हूँ, वो खा लेता है, आराम से खा लेता है, पच जाता है उसको। तो मेन चीज ये भी है कि पचाने वाली मेहनत आपसे हो रही है। अगर आप कर रहे हो तो काफी हद तक चीजों को आप हैंडल कर पाओगे। तो ये जो रोड पे रहते हैं, आप देखो कोरोना में एक केस बताओ कि रोड पे रह रहे 30 गरीब को स्प्रेड हुआ कोरोना और 30 के 30 मर गए। एक केस बता दो, एक भी नहीं आया होगा। एक भी गांव ऐसा बता दो जिसमें स्प्रेड हुआ और सारे मर गए। क्योंकि ये सब नेचर से जुड़े हुए हैं, इम्यूनिटी सबका मजबूत है। और कोई अगर इनको कटकुट लग भी जाता है ना तो ये ठीक हो जाते हैं। गली का कुत्ता ज्यादा मजबूत है जिसको आपने घर में पाला है उससे। कारण कि उसको धूल लग रही है, मिट्टी लग रही है, धूप लग रही है, बारिश लग रही है, सब आपके घर वाले को, आपको पता है कि शाम में टहलाने ले जाने क्योंकि सुबह आपका ऑफिस है, उसको धूप ही नहीं लग रही, आए दिन बीमार पड़ा रहता है, आए दिन इंजेक्शन लगवा रहे हो। गली वालों को कितने लोग जाते हैं इंजेक्शन लगवाने? मेन मुद्दा है नेचर से जुड़ना। आप किसी भी प्रकार से जुड़ो, आप काफी लंबे चलोगे। बहुत सिंपल बेसिक सा फंडा है, अगर इंसान समझे। गाय को कटने के बाद तो हमने बैंडेज नहीं लगाया कभी, वो तो चलते फिरते भी ठीक हो गई। हमारे घर में कोई हमने पशु पाल लिया, वो बेचारा कई दिन पहले बीमार था, आज तक रिपेयर ही नहीं हुआ, रिकवरी नहीं कर पाया। रीजन क्या है कि जो भी पशु है, जो भी रोड पे घूम रहे हैं, कुत्ता बिल्ली कोई भी, कितना कितना किलोमीटर चल लेते हैं, कोई काउंट है हमारे पास? और घर वाले को उतना ही चलाते हैं जितना हम चलाते हैं।